झांसी में दोहरे हत्याकांड का खुलासा। जमीन की खरीद फरोख्त के चलते दिया था घटना को अंजाम। आपको बता दें, एसएसपी राजेश एस के निर्देशन में अपराध और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत प्रेमनगर थाना पुलिस ने 7 आरोपियों को दबोच कर दोहरे हत्याकांड का खुलासा कर दिया। करीब 1.5 माह पूर्व प्रेमनगर और बबीना थाना क्षेत्र के बॉर्डर पर मथुरापुरा में हुए दोहरे हत्याकांड का खुलासा करने में लगी प्रेमनगर थाना पुलिस को आज बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त हथौड़ा और डंडा बरामद कर लिया है। वहीं इस घटना का एक आरोपी पहले से ही जेल में है। बुधवार को पुलिस लाइन सभागार में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान एसएसपी राजेश एस ने जानकारी देते हुए बताया कि करीब 1.5 माह पूर्व प्रेमनगर थाना क्षेत्र के मथुरापुरा में खाली प्लाट पर कुछ लोगों के रंजित अवस्था में पड़े होने की सूचना पुलिस को मिली थी। पुलिस ने जांच पड़ताल की थी, जिसमें एक व्यक्ति मनोज निवासी दुर्गापुर की मौके पर ही मौत हो गई थी। 2 अन्य घायल थे, जिन्हें उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था, जहां पर उपचार के दौरान दूसरे महेश निवासी सफा गांव की भी मौत हो गई थी। घटना स्थल का निरीक्षण और मौके से मिले साक्ष्य के आधार पर घटना हत्या की ओर इशारा कर रही थी। पुलिस ने अज्ञात लोगों के विरुद्ध गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी थी। विवेचना के दौरान जानकारी मिली कि घटना को अंजाम जमीन की खरीद फरोख्त को लेकर हुए विवाद के चलते हथौड़ा और डंडे मारकर हत्या की गई थी। इस घटना में एक आरोपी विनोद श्रीवास निवासी हसारी को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस मामले में अन्य आरोपी फरार चल रहे थे। देर रात प्रेमनगर थाना प्रभारी निरीक्षक संजय शुक्ला और उनकी टीम ने गश्त के दौरान इस घटना से जुड़े 7 आरोपी जंडेल पप्पू उर्फ मोहर सिंह, सतीश, सज्जन सिंह उर्फ सचिन, आशीष, सुनील, अरुण समस्त निवासी ग्राम सफा थाना बबीना को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके कब्जे से घटना प्रयुक्त हथौड़ा और डंडा बरामद कर लिया। पूछताछ में पकड़े गए आरोपियों ने बताया कि पूर्व में गिरफ्तार हुए आरोपी विनोद श्रीवास मृतक महेश, जो एपेक्स फैक्ट्री में कार्य करता है, उसके साथ जमीन की खरीद फरोख्त का कार्य करता था। एक जमीन की खरीद फरोख्त को लेकर मनमुटाव चल रहा था। घटना वाले दिन सभी लोग पार्टी कर रहे थे, तभी विवाद हो गया और इसी विवाद के चलते मारपीट कर हथौड़ा और डंडे से तीनों पर हमला कर दिया। पुलिस ने सभी आरोपियों को लिखापढ़ी कर जेल भेज दिया। झांसी से राहुल उपाध्याय की रिपोर्ट। झांसी जनपद में प्रेमनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक सफ़ा गांव है। उस गांव में 7/8 अक्टूबर को एक घटना हुई था, जिसमें मौके पे एक व्यक्ति मृत अवस्था में पाया गया था। उनका बगल में 2 और व्यक्ति लोग मरणासन स्थिति में थे। उन दोनों को उसी दिन हम लोग भर्ती कराया गया था, जिसमें इलाज के दौरान एक व्यक्ति को मृत्यु हो चुकी थी। इसमें एक व्यक्ति इलाज पूरी होने के बाद अपना घर आ गए थे। हालांकि वो बोलने की स्थिति में नहीं थे, हेड इंजरी था और वो बिल्कुल बोलने की स्थिति में नहीं था। धीरे धीरे जब इलाज ठीक ठाक होने लगा और हमारा उनको सुरक्षा के लिए हम लोग पुलिस फोर्स भी उनको घर पे लगा रखे थे, तो धीरे धीरे ये घटना के बारे में बोलने लगे। तो इस घटना में कुल 9 लोग थे, जिसमें एक व्यक्ति को हम लोग पहले गिरफ्तार करके जेल भेज चुके थे। अभी हम लोग और कार्रवाई करते हुए 7 लोगों को हम लोग गिरफ्तार कर लिया है। अभी एक और व्यक्ति शेष है जिनको जल्दी गिरफ्तार कर लेंगे। घटना का कारण ये है कि एक ज़मीन है जिसको ये लोग सौदा किए थे, रजिस्ट्री ऑफिस तक गए थे। रजिस्ट्री ऑफिस में 50,000 का लेकर कुछ विवाद हुआ था इन लोगों को। उसके बाद ये लोग उस दिन रजिस्ट्री नहीं कर पाए। जब सौदा किए थे उसके बाद वहाँ आपस में इन दोनों का अनबन हो गई थी और कुछ गाली गलौज हो गई थी। उसको ये लोग मन में रखते हुए जो बिक्री वाले के पूरा परिवार लोग मिलकर उसमें जो पहले जेल जा चुके हैं उनका सगे भाई 2 लोग भी शामिल हैं, वो पूरा रिश्तेदार मिलकर कुल 9 लोग वहाँ घटनास्थल पे गए थे और वहाँ पे रात्रि में बारिश हो रही थी। उसी समय इन लोगों को 3 लोगों को वहीं पे हथौड़ा और डंडा उससे मारपीट करके सब मर गए, यही सोच के चले गए थे। उसमें एक व्यक्ति ऑन द स्पॉट एक्सपायर हो चुका था, बाकी 2 लोग मरणासन स्थिति में थे। तो इस घटना का लगभग 1.5-2 महीने के बाद हम लोग खुलासा किया है, जिसमें हम लोगों को इतना पता था कि एक व्यक्ति जो पहले जेल जा चुके थे, उनके अलावा और कौन कौन शामिल थे, इसके बारे में हम लोग को विस्तृत जानकारी इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चलने के बाद हम लोग ये कार्रवाई किए हैं।
जितने टीम मेंबर्स हैं इन लोगों को सबको पुरस्कृत किया जा रहा है। सर 9 लोग हैं, हथौड़ा एक है, इसका क्या रोल था, कैसे मारा? कि इसमें अलग अलग आदमी अलग अलग रोल किए हैं। इसमें जो जैसे मैंने आपको बताया है, इसमें जब घटनास्थल पहुंचे थे उसमें सबसे पहले जो मनोज है उनको ये लोग दौड़ा के मार रहे थे, हथौड़ा से मारे थे वो, क्योंकि एक हथौड़ा था उस समय घटनास्थल। इसमें बाकी 2 लोग बचाने के चक्कर पे वहीं के आसपास मौजूद थे, उन लोगों को ये लोग हाथ पैर बांध के उसके बाद ये लोग मारपीट करके निकल गए थे। ये सोच के निकल गए थे कि ये लोग मर गए थे, जबकि वो लोग सुबह तक जिंदा थे। तो पुलिस ने इतना समय के बाद भी मतलब पूरा इन्वेस्टिगेशन करके कितने लोग शामिल थे उन सबको हम लोग केस जेल में ले आकर अभी एक व्यक्ति छोड़ के बाकी सबको हम लोग गिरफ्तार कर लिया। एक वीडियो बनवाया था, वो क्यों बनवा के बात नहीं उन्होंने? क्योंकि ये गुमराह करने के चक्कर पे, किसी और को फंसाने के चक्कर पे उसी समय मारते समय एक वीडियो भी बनवाया था, जिसको हम लोग आप लोगों से अनुरोध भी किया था बहुत ज़्यादा प्रचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि केस का खुलासा होने में थोड़ा दिक्कत हो सकती है। अभी आप लोगों के सामने हम सभी लोगों को, जो जितने सभी लोग परिवार के लोग थे, हम लोगों को ये पता नहीं था कि परिवार में कितने लोग उस समय शामिल थे। अभी जैसे विटनेस द्वारा बताया गया है और इन लोगों को पूछताछ में भी ये लोग अक्सर भी कर लिए कि 9 लोग गए थे, बस एक को छोड़कर हम बाकी सबको गिरफ्तार कर लिए। देखिए इसमें जो मेन बज्जू है, जो जिनको हम लोग पहले गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका था, उन्हीं का ज़मीन था। उनको भाई लोग ने यही बताया कि कम कीमत में आप ज़मीन बेच रहे हैं, जबकि वहाँ का ज़मीन कीमती ज़्यादा है, 10 लाख का नुकसान कर दिया तुमने, इस तरह का इनको बोलकर उस दिन वैसे रजिस्ट्री जब नहीं हुआ था तो और गाली गलौज भी हो गई थी, इसको भी मन में रखते हुए ये घटना कर दिया गया था।